हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की। आप लोग हमारी ये सीरीज ऑलरेडी चल रही है। क्लास सिक्स्थ का चैप्टर सेकंड हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का। आज का हमारा ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट वन पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो सी टेट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि किसका टाइम पीरियड कितना है, क्या क्या बातें हमने वो सब देखी थी, वो सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना यानी कि पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है। और फिर वो उससे अब धीरे धीरे में वहाँ पे ट्रेड के एविडेंस भी देखने को मिलती है कि लोग अब धीरे धीरे ट्रेड करने की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे, जो आज हमें आज की क्लास में पढ़ना है वो है डोमेस्टिकेशन। ठीक है। तो लोगों ने डोमेस्टिकेशन में ये पूरा पैसेज आप देख सकते हो, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ही आप लोग देख लोगे कि कब से 12,000 साल पहले की बात करा। ये टाइम पीरियड याद रखना है। इसमें हम लोग मीजोलिथिक एज है हमारी। ठीक है। मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों को ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिकेशन में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें शिप और गोट जो है वो डोमेस्टिकेशन एनिमल माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम में आएगा। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है वो कौन होता था, तो वो शिप और गोट यानी कि भेड़ और बकरी होते थे। ठीक है। वहाँ पर अगर आप देखोगे उस समय तित और हॉर्न भी देखने को मिलेंगे, यानी कि दांत और जो सींगे होती थी वाइल्ड एनिमल की, ये लोग इस चीज़ का भी यूज़ करते थे, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड बनाया था वो, अगर आप क्रॉप्स बात करोगे, वीट और बार्ले, ये चैप्टर फर्स्ट में भी हम पढ़ चुके हैं। और अगर डोमेस्टिकेशन एनिमल की बात करोगे तो वो आपका शीप और गोट था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लोगों को अब नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक पीरियड में लोगों को अब एग्रीकल्चर यानी कि खेती करनी उन लोगों ने शुरू कर दी थी। ठीक है। तो अब वहाँ से उनका एक नया लाइफ हमें देखने को मिलता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब उन लोगों ने क्या करा था, उनको पता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ उगाएंगे वो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में हमें वो उग जाएगी वो चीज़ें। तो लोगों ने अब यहाँ पर क्या करने, प्लांट करना, उसको उगाना शुरू कर दिया था, खेती करनी शुरू कर दी थी। तो जिस वजह से अब उन लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जिस वजह से उन लोगों को क्या करना है, अपनी अपने खेत की रक्षा करनी, उसका सेवा पानी करना है, उसको पानी देना है। ठीक है। उसमें सीड डालने हैं, उसमें कोई भी एनिमल्स और बर्ड्स उसको खाए ना कुछ। ठीक है। उसको बचा के रखना है, अपने टाइम टू टाइम अपनी खेती को देखते रहना है, सेवा पानी करनी है। तो उसके लिए लोगों को क्या करना है, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहीं से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोग अब एक जगह वहाँ पे अपना घर बनाकर रहने लग गए थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ मैंने फिर आपको क्या बताया, अब जब ये लोग अनाज उगाने लग रहे हैं तो धीरे धीरे अब उनको स्टोर भी करने को मिलेगा। तो उनको स्टोर करके एक जगह इकट्ठा करके भी तो रखना पड़ेगा। तो हमें फिर धीरे लोगों ने सोचा कि अब हमें, जब हम ये अनाज उगा रहे हैं तो अब हमें इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो धीरे इन्होंने क्या करे, एक बड़े बड़े, अब इन्होंने बास्केट बुनना शुरू कर दिए थे। ये लोग गड्ढा खोद कर के वहाँ पर भी अनाज को सेव करके रखते थे पहले। ठीक है। जो क्ले के बर्तन होते थे उसको बना करके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। बर्तन देखने को मिलेंगे, बास्केट, टोकरियाँ बना के रखोगे। ठीक है। गड्ढों को खोद खोद कर फिर वहाँ उसके अंदर अनाज को स्टोर करके रखते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। एनिमल्स को स्टोर करने की वाली बात कर रहा है। एनिमल्स वगैरह मैंने आपको क्या बताया, लोगों को स्टोर करने की, लोगों ने यहाँ पर अब एनिमल्स को भी पालतू बना करके रखा। तो उनके जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते थे, फूड होता था, उनका मीट होता था, अब उसको उस चीज़ की रिक्वायर्ड थी। मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने पालतू क्यों बनाए थे जानवरों को, ताकि अब उनको क्या प्रोवाइड हो रहा है, मिल्क प्रोवाइड होता था और ये इंपॉर्टेंट सोर्स था। ठीक है। अब इस वजह से क्या होता था, ये लोग इसको भी स्टोर करके रखते थे, जानवरों की इस चीज़ों को भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर हमने यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सबसे पहले जो फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में हमें जो पता चलता है। ठीक है। तो अगर हम बात देखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे, कुछ एविडेंस सबूत देखे थे फार्मर्स और हर्डर्स के, वहाँ पर उस समय पर किसानों की और जो चरवाहे होते थे
सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा जो है आपको, जो कि इंडस रिवर पे था, जहाँ से हमारा भारत इंडिया का नाम पड़ता है, वो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था, जो कि प्रेजेंट डे में हम इसको कश्मीर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ईस्ट और साउथ इंडिया के जगह पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें फार्मर और हर्डर्स की साइट्स देखने को मिलती है, यहाँ पर उनकी बस्तियाँ देखने को मिलती है कि साउथ ईस्ट एशिया में लोग अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में अब लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें फार्मर्स यानी कि किसान और जो चरवाहे होते थे वो देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्नट ग्रेन। फिर धीरे धीरे अब ये लोग क्या करने लगे थे, अनाज को बनाने लग गए थे। यहाँ पे सब कुछ हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू ही ये बातें पता चले कि किस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन सी चीज़ों की शुरुआत होती है। धीरे धीरे नंबर ऑफ जो क्रॉप्स है वो बढ़ने लगी, अलग अलग जगहों में ये फैलने लगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया कि हमें वहाँ पे अलग अलग जानवरों की अलग अलग हड्डियाँ भी देखने को वहाँ पे मिलती है, आइडेंटिफाई हुई थी। अब बात करते हैं सेटल्ड लाइफ की। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि लोग अब सेटल्ड होने लगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो ट्रेसेस मिलते हैं हर्ट्स और हाउसेस की, वो आपको कहाँ मिलेगा, बुर्जुहम में। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर दिखाया था मैप में भी, बुर्जुहम जो आज के टाइम में कश्मीर में है। याद रखना कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हमें ट्रेसेस मिलते हैं हट और हाउसेस के, वो कौन से साइड पे, तो आपका बुर्जुहम जो कि आज के समय पर कश्मीर में है, ठीक है। लोगों ने अब क्या कर रहे थे, पिट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करते, डग बनाने शुरू कर दिए थे खोद खोद कर, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे वो सेटल होने लगे, उन्होंने अपने शेल्टर बनाने लगे ताकि जो ठंडा मौसम आए, गर्म मौसम आए, उससे वो लोग बच सके। फिर आर्कियोलॉजिस्ट तो वहाँ के जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने क्या फाउंड किया था कि लोगों ने वहाँ पे कुकिंग करना भी शुरू कर दी थी। एक बात याद रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो फायर की जो खोज हमने देखी थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी, पैलियोथिक पीरियड में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो यूज़ ऑफ फायर, आग का जो उपयोग अगर हम देखेंगे कब करा गया था, तो वो मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल में देखने को मिला था। पैलियोथिक पीरियड में सिर्फ खोज हुई थी, उस समय कोई वो नहीं मिला था एविडेंस कि वो लोग उसको यूज़ भी करना जानते थे, अच्छे से नहीं जानते थे। वो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है कि फिर हमें वहाँ पे और क्या देखने को मिला कि वहाँ पे खाना कुकिंग होने लगी, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। झोपड़ी के बाहर भी और अंदर भी देखने को मिलता है। वो वेदर पे डिपेंड करता है। लाइक गर्मी हुई तो फिर वो लोग बाहर खाना बनाते थे, ठंड होती थी, सॉरी गर्मी होती थी तो बाहर अंदर खाना बनाते थे और बाहर होता था, फिर वो ऐसे। इसी वजह से इंडोर और आउटडोर आपको एक खाना बनाते हुए दिखेंगे। मौसम के हिसाब से वो लोग खाना बनाते थे, बारिश का मौसम होगा तब वो खाना अंदर बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ स्टोन टूल की, तो स्टोन टूल जो है, उस स्टोन के उपकरण जो हैं वो हमें बहुत जगह अलग अलग साइट्स पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पैलियोथिक टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, हर एक जगह पर हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल में जो उस समय के जो उपकरण होते थे, उस समय के जो टूल्स होते थे बहुत ही भारी होते थे, बहुत ही खुरदुरे होते थे, ठीक है। कोई भी उसमें एक बोलते हैं ना, एक स्मूथली कोई काम नहीं था। धीरे धीरे हम मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में आए तो हमें हमारे जो उस समय के औजार देखोगे पत्थरों के, वो छोटे होने लग गए थे, ठीक है। बात करेंगे न्यूलिथिक मध्य पाषाण काल की, नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के समय पर क्या हो गया, अब यहाँ पर औजारों को शेप देने लग गए, साइज देने लग गए, उसको पॉलिश करा गया था, उसको एक जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा जिस तरीके से हमारा औजार दिखता है उस शेप में आपको ये देखने को मिलेगा। अब जो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मोटर और पेस्टल्स जो यूज़ किए गए थे, किस लिए यूज़ किया था, ग्रेन को ग्राइंड करने में, ठीक है। आज के टाइम पर भी देखोगे अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो टूल्स हमें पैलियोथिक समय पर देखोगे, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे बोन्स का, हड्डियों का भी यूज़ किया जाता था टूल्स। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब आपके जो औजार दिखेंगे न्यू स्टोन टूल्स, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लो। आगे अगर आप देखोगे तो उसने फिर क्या बोला, मैनी काइंड ऑफ एथन पोट्स हैव बीन फाउंड। हमें बहुत सारे यहाँ पे एथन के पॉट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि डेकोरेटेड होते हैं। यहाँ पे हमें स्टोर करने, मैंने आपको क्या बताया, आप खेती कर रहे हैं तो खाना को स्टोर, अनाज को स्टोर करने के लिए भी हमें यहाँ पे लोगों ने शुरू कर दिया। लोगों ने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अब लोगों ने बर्तन बनाए तो उन्होंने उसमें खाना बनाना, कुकिंग करना भी शुरू कर दिया। स्पेशली चावल, गेहूं और जो लेंटिल्स होते थे, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट होने लगा था उस समय पर। इनके जो खाते थे, जो डाइट होती थी, ये 3 चीज़ होती थी। एग्जाम में पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट अगर हमें कुकिंग का उस समय तो देखने को मिला, तो राइट,
राइस, व्हीट और लेंटिल होता था। क्लियर हो गया। फिर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर क्या करा, क्लोथ को बुनना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया अलग अलग मटेरियल से। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या उगाया, कॉटन उगाना शुरू किया। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले जो उगाया जाता है वो क्या था, वो कॉटन था। जो कॉटन के एविडेंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देन फिर अगर हम बात करेंगे कि मैनी एरियाज में देखोगे जो मैन और वुमेन होते थे उन्होंने हंट करना चालू रखा था। हंटिंग गैदरिंग आज भी चालू थी, आज भी समय पर। धीरे धीरे लोगों को फिर फार्मिंग और हर्डिंग यानी कि खेती करना और चरवाहे करना धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। लेकिन आज भी उस समय में देखोगे तो आज भी हंटिंग गैदरिंग कई जगह चालू थी। धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग फैलने लगी। ठीक है, कुछ समय लग गया लोगों को। ठीक है, फिर लोगों ने यहाँ पर क्या करा, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगे अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसा मौसम होता था उस दौरान वो अकॉर्डिंगली काम करते थे। लाइक आप लोगों को पता है गर्मी में अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सर्दियों में अलग। तो वो सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, इसके अकॉर्डिंग ये लोग अब इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट साइड जो आपके एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़। मैंने आपको पहले भी बताया मेहरगढ़ आप लोगों की एक पेलियोथिक मिसोलिथिक साइट्स है, पुरापाषाण काल की साइट है, जहाँ से न्यूलोथिक साइट है। ठीक है, मेहरगढ़ है न्यूलोथिक नवपाषाण काल की साइट है, जहाँ पर आपको खेती एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। और अगर ये साइट अगर देखोगे, ऐसा यहाँ पे इसलिए था क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ था, बहुत ही अच्छी। और ये कहाँ थी, बोलन पास के पास थी। इसको हर एक लाइन एक भी ध्यान से पढ़ना इस पैराग्राफ को, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये बोलन पास के पास है। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, कौन से, ईरान है, ईरान है, इराक नहीं है। इसका जो रूट देखोगे ईरान से जाता है, इराक से नहीं जाता। स्टेटमेंट में यहाँ पे इराक दिया जाता है, तो याद रखना ईरान से था। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने वीट और बार्ले उगाना शुरू करा था, सीखा था, पता चला था उन्हें। ठीक है, यहाँ पर हमें शिप और गोट जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो चरवाहे थे, रेयरिंग हमें देखने को मिलती है, वो मेहरगढ़ में हमें पता चलता है फर्स्ट टाइम। ये वो जगह है। ठीक है, फिर हमें जो यहाँ पे एनिमल्स के जो बोन्स देखने को मिलते हैं वो भी कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। जंगली जानवर की अगर हड्डियाँ देखोगे, जैसे कि डियर हुए, पिग हुए, उनके बोन्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ शिप के, गोट के, इनके भी हड्डियाँ हमें उस समय मेहरगढ़ में देखने को मिली हैं। मेहरगढ़ में अगर बात करोगे तो वहाँ पर हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर भी देखने को मिले। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्क्वायर के और रेक्टेंगुलर शेप के जो घर देखने को मिले हैं वो कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो वो आपकी जो न्यूलोथिक साइट है मेहरगढ़, वहाँ पे देखने को मिली है। और वहाँ पे जो हर घर होते थे वो हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, 4 से या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट देखने को मिले हैं। और वो सबका यूज़ ये लोग स्टोरेज के यूज़ में ये लोग उसका यूज़ करते थे। जबकि लोग क्या करते थे, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है, फिर वो उसको रिस्पेक्ट देते थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हाउस है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मेहरगढ़ का हाउस होता था वो क्या था, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ दिखता था। तो आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्यूरियल साइट्स जो है वो हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इस फिगर में, ये ब्यूरियल साइट है। यहाँ पे लोगों को ऐसे रख दिया जाता है, उसको वहाँ पे ज़मीन में। फिर अगर हम बात करेंगे, ब्यूरियल भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है मेहरगढ़ में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मेहरगढ़ जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मेहरगढ़ की ब्यूरियल साइट्स हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो यस, ब्यूरियल साइट्स भी वहाँ पर हमें मेहरगढ़ में फाउंड हुई हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग, जो भी लोग मर जाते थे उसके साथ एक मरी हुई बकरी भी वो लोग वहाँ पे दफनाते थे, ताकि वो आगे भी जब इंसान का जो अगला जन्म हो तो उसको भी वापस वो ये सारी चीज़ें मिले। ठीक है, खाने पीने, जंगली मतलब पालतू जानवर, खेती, इस हिसाब से ही सारी चीज़ें उसको अगले जन्म में भी मिले। इसलिए इस सोच में ये लोग इस वजह से लोगों के साथ एक मरी हुई बकरी को भी दफनाते थे। ये एविडेंस आपको देखने को मेहरगढ़ में मिलेगा, याद रखना। अब मैं आपको जो फ्रांस की केव पेंटिंग है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो फ्रांस में भी हमें केव पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि अब ये डिस्कवर किसने, ये स्कूल में यहाँ पे डिस्कवर किया था, स्कूल के बच्चों ने, बहुत से यहाँ से 1000 साल पहले। ये जो पेंटिंग अगर देखोगे, याद रखना 20,000 से 10,000 साल पहले की बात बता रहा है, जिसमें हमें एनिमल्स यानी कि
घोड़े हुए, ऑरिकर्स हुए, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल जो कैटल थे, बिसन, वुली राइनो, ठीक है, बियर, पेंटेड वैन, ये सारी चीज़ हमें वहाँ पे उस समय देखने को मिलती है उसके अंदर। ये आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ से याद रखना। फिर हमें अगर आप बात करोगे इसमें जो कलर बनाए गए थे, जिसमें मिनरल्स का यूज होता है, वो ऑकर और आयरन ओर और कारकोल का यूज, यानी कि चारकोल का यूज यहाँ पर यूज किया गया था इस पेंटिंग के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। देन ये आपका लास्ट है, आज ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो जाएगा। न्यूलिथिक साइट अगर आप देखोगे, जो मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट देखोगे वो है कैटरहुकोक। ये इसको स्किप मत करना, इसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहेंगे एनसीईआरटी के पता नहीं कौन सी जगह से आ गया कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो कैटरहुकोक ये फाउंड हुआ था टर्की में। कौन सी जगह है? टर्की है, और ये एक न्यूलिथिक साइट है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हमें बड़े दूर दूर पे ग्रेट डिस्टेंस भी देखने को मिलेंगे, सीरिया हुए, ठीक है, जो आपकी रेड सी हुआ, जो मेडिटेरेनियन का जो सी हुआ, ये सारे यूज़ किए जाते थे एज अ सेटलमेंट, याद रखना। यहाँ पर उस समय कोई भी कार्ड का यूज़ नहीं किया जाता था। लोग अपने, इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि उस समय कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं होते थे, कोई भी उत्पादक नहीं होता था कि जिस वजह से ये लोग जाके अपने अनाज को ट्रैवल कर सके, अपने कंधे पे ढो करके ले जाते थे। ये बातें यहाँ पर ये बता रहा है। क्लियर हो गया? ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के पूरा कंप्लीट सेकंड चैप्टर, जिसमें आपने स्टोन एज यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कंप्लीट कर लिया है, प्रागैतिहासिक पढ़ लिया है, जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को समझ लिया है। मेहरगढ़ का इंपॉर्टेंट है, जो आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पे साथ में इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखना। मेसोलिथिक पीरियड मैंने आपको बता दिया 12 से 10,000 साल पहले। डोमेस्टिकेशन जो शुरू हुआ था 12,000 साल पहले, इट मीन्स ये आपका मेसोलिथिक पीरियड है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप लोगों का जो मतलब मध्यपाषाण काल है, कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है 12,000 साल पहले, तो उस समय कौन सा एज चल रहा होगा? पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या चालकोलिथिक? तो राइट आंसर आपका मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल है, ठीक है। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए। मेहरगढ़ का जो सेटलमेंट देखने को मिलता है आज से 8,000 साल पहले को मिलता है। इट मीन्स ये आप लोगों का नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है, न्यूलिथिक की साइट है। अगर हम बात करेंगे न्यूलिथिक साइट नवपाषाण काल की, जो स्टार्टिंग देखोगे तो वो 10,000 से है, तो यानी कि इसका टाइम पीरियड आपका 10,000 से लेकर के कब तक का है? 8,000 तक का, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 12,000 से पहले का, यानी कि जो मिलियन ईयर अगो के पहले, अभी मैंने आपको बताया 2 मिलियन ईयर अगो से पहले, और 12,000 तक जो आपका समय था वो आपका पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल था। ये है आपका पूरा सेकंड चैप्टर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इस सीरीज़ में जुड़ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर होगा, हड़प्पन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि अब हमने क्या देखा, लोगों ने अब घर बनाना शुरू कर दिया, लोग अब रहने लग गए थे, ठीक है, अब व्यापार होगा, तो वो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले अब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पेज नंबर का कोई भी पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।